सो ये रिएक्शन दी हुई है, कंसिडर द above reaction, what mass of calcium chloride CaCl2 will be formed if 250 ml of 0.56 molar HCl, देखिए 250 ये दिया हुआ है, इन सब का रिएक्ट्स विद 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये पूछा है बेसिकली ये कितना बनेगा। देखिए कभी अगर सिंपल एक का दे देते तो ये बहुत आसान हो जाता कि नंबर ऑफ मोल हमने बोल दिए, तो अब इन दोनों के दिए हुए हैं तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट देखना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो फिलहाल इस रिएक्शन से देख रहा है मुझे कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है वो रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ HCl से, और 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड आपका बन रहा है। इसमें क्या पूछा, मास पूछा हुआ बेसिकली। तो अगर मैं इन सब के पहले तो डिफरेंट मोल्स निकाल लेता हूं, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल लेते हैं। फिर जो मास है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो क्या दिया हुआ है 1000 ग्राम। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकालोगे, कैल्शियम का कितना हो गया 40 प्लस कार्बन इंटू आपका हो गया 12 प्लस CaCO3 यानी ऑक्सीजन यानी 16 इंटू 3, ये हो गया आपका 100 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, देखिए मास अपॉन मोलिकुलर मास, यानी मास कितना हो गया 1000 डिवाइडेड बाय मोलर, ये हो गया 100 यानी 10 मोल्स। समझ में। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक्चुअली में कितने हो गए इसके मोल्स, 10 मोल दिए हुए हैं। ठीक है, सिमिलरली आप कैल्शियम HCl का भी निकाल लें। HCl में क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया है। तो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी का नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इससे निकल जाएगा मोलैरिटी क्या है 0.76 है ना, और वॉल्यूम क्या है 0.250 लीटर। देखिए 250 ml दिया है, लीटर में कर लोगे तो 0.250 हो जाएगा 1000 से डिवाइड करके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl क्या हो गया, इसको 0.19 मोल। समझ में। अब देखो ये तो आया 0.19, ये 10 मोल है, हालांकि 1:2 में होना चाहिए कायदे से, आपको तो वैसे इसमें दिख ही रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब इसको अगर आप देखोगे लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाल लोगे, 2 मोल HCl रिक्वायर होते हैं, या 2 मोल HCl के लिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट यूटिलाइज हो रहा है। तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 CaCO3। और अगर 0.19 मोल HCl के लिए देखना है कितना रिक्वायर होगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1/2 इंटू 0.19, समझ में, यानी 0.095 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट। यानी आउट ऑफ जो 10 मोल था कैल्शियम कार्बोनेट उसमें से 0.095 मोल ही यूटिलाइज हुआ। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया HCl। समझ में आया, ये बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज देखो, फिलहाल अब मुझे जो लेना है वो 0.9 मोल HCl के अकॉर्डिंग लेना है, या यूं कहूं कि 0.19 मोल ये हो गया, तो और ये क्या हो गया 0.95। ठीक है, तो इसमें अब देखो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितना प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल CaCl2, या फिर 2 मोल HCl कितना प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो इससे कैलकुलेट कर लो चाहे इससे कैलकुलेट कर लो, एक ही बात है। समझ में। हालांकि जब मैंने ये मोल्स निकाले हैं तो मुझे ये कैलकुलेट भी करने, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट देना था, तो इसके लिए देखना था कि 10 मोल के अकॉर्डिंग देखना है इसके अकॉर्डिंग, बस यही था। ठीक है, तो अब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ने 1 मोल ये हो गया तो 0.095 हो गया, तो मैंने ये निकाल ही लिया कि 1 मोल, तो जो कैल्शियम क्लोराइड कितना बना 0.095 मोल ही बना। समझ में आया। नहीं तो अगर इससे निकालना है आपको तो ऐसे निकाल लो कि अगर इसको ट्वाइस कर दोगे, देखो इसको ट्वाइस कर दोगे तो 2 मोल में कितना बना, ये यही आ जाएगा पॉइंट, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.9095 मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। इसका मास पूछा है तो मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स यानी 0.095 मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 40 कैल्शियम का हो गया प्लस 35.5 इंटू 2 CaCl2, ये आ जाएगा आपका 111 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो 111 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 10.545
ग्राम CaCl2 इज विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा। लिमिटिंग रिएजेंट का बहुत अच्छा कंसेप्ट था। ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर।